नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फार्मा ट्रेनों पे और मैं हूं पंकज भारद्वाज। दोस्तों, आज एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक बहुत ही प्रतापी राजा राज करते थे। एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को उपहार स्वरूप एक सुंदर सा पत्थर प्रदान किया। राजा वो पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की सुंदर सी प्रतिमा का निर्माण करके उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और राजा ने प्रतिमा निर्माण का कार्यभार अपने राज्य के महामंत्री को सौंप दिया, जिससे कार्य की गुणवत्ता बहुत ही अधिक सुदृढ़ हो सके और मंदिर जो मूर्ति है उसका निर्माण बहुत ही सुदृढ़ तरीके से हो सके। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वो पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए तुम्हें ये पत्थर उन्होंने भिजवाया है। तुम इस पत्थर से भगवान विष्णु की एक सुंदर सी प्रतिमा का निर्माण करो। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से तुम भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इस कार्य को करने के उपरांत राजन तुम्हें उपहार स्वरूप 50 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करेंगे, जिससे तुम्हारा जीविकोपार्जन हो सकेगा। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर के मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा के निर्माण कार्य को प्रारंभ करने के उद्देश्य से उसने अपने औजार उठा लिए। अपने औजारों से उसने पत्थर पे प्रहार करना शुरू किया। उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए बार बार उस पे चोट करने लगा, वार करने लगा, किंतु पत्थर टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। पत्थर जस का तस बना रहा और उसमें कोई टूट फूट नहीं हो रही थी। मूर्तिकार ने हथौड़े से कई बार पत्थर पे वार किए, किंतु पत्थर टूट नहीं सका। मूर्तिकार बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो गया। वो अब प्रयास करना छोड़ देना चाहता था। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने की हिम्मत की और इस उद्देश्य से उसने अपने औजारों में से अपना हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने से पूर्व ही उसने अपने हाथ खींच लिए। मूर्तिकार ने सोचा कि जब ये पत्थर 50 बार प्रयास करने पर नहीं टूटा तो अब ये कैसे टूटेगा, और यही सोच करके उस मूर्तिकार ने उस पत्थर पे प्रहार करना बंद कर दिया, जिसका नतीजा हुआ कि पत्थर जस का तस बना रहा। कुछ समय बाद मूर्तिकार उस पत्थर को लेकर के वापस महामंत्री के पास चला गया और महामंत्री से यह कहकर वो पत्थर वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है। इसके लिए मैंने 50 बार प्रयास किया कि ये पत्थर टूट जाए, जिससे भगवान की सुंदर सी प्रतिमा बनाई जा सके, लेकिन इस पत्थर को तोड़ने में मैं असफल रहा और इसलिए इस पत्थर से मैं भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बना सकता। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा बनाने हेतु मूर्ति निर्माण करने का कार्य गांव के एक बहुत ही साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर के मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और ये क्या, पहले ही प्रहार में वो पत्थर टूट के टुकड़े टुकड़ों में बिखर गया और उसके बाद उस पत्थर से उस साधारण से मूर्तिकार ने भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाना प्रारंभ कर दिया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में पूरे मनोलगन से जुड़ गया और इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक और अंतिम प्रयास किया होता, काश पहले मूर्तिकार ने एक बार और हथौड़ा उठाया होता,
काश पहले मूर्तिकार ने एक बार और हिम्मत बनाई होती, उस पत्थर को तोड़ने का प्रयत्न किया होता, तो आज वो सफल हो गया होता और उसको उपहार स्वरूप 50 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाती, जो उसका हकदार भी था और वो उसका अधिकारी भी था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी प्रयास करना मत छोड़िए। क्या पता कि कौन सा प्रयास हमारा आखिरी प्रयास हो, क्या पता कौन सा प्रयास हमें सफलता दिला सके। इसलिए प्रयास निरंतर करते रहिए और उसको छोड़िए मत। मित्रों, हमें भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहना होता है। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के आ जाने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मबल तथा आत्मविश्वास दोनों डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मानने लगते हैं और मन से हार मान लेते हैं। कई बार हम एक या दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाए या समस्या का समाधान ही हो जाए। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि सफलता नहीं मिल जाती। जितना ज़्यादा प्रयास हम करेंगे, हमारे सफल होने की जो संभावनाएं हैं वो प्रबल होती जाएगी। क्योंकि क्या पता जिस प्रयास के करने के पूर्व हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं वही हमारा अंतिम प्रयास हो या और उसमें ही हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। दोस्तों, इस कहानी से आपको जो सीख मिली है उस पर गहन विचार करिए और अगर ये कहानी वाकई आपके लिए प्रेरणा का स्रोत है तो हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।